सारा पानी रोक दिया है, नर्मदा को कर दिया है ब्लॉक। दर्शन करा दूंगा आपका अगर आप इच्छा हो तो ये ओम शेप में बना हुआ है। तो नाउ वी आर रेडी फॉर द परिक्रमा। दीदी ये शिवलिंग का स्टोन है। बंदर तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना? तो कैसा लग रहा है राधा यात्रा करके, परिक्रमा करके? जय महादेव फ्रॉम महाकाल की नगरी, महादेव की नगरी ओमकारेश्वर। तो फिलहाल अपनी रोड ट्रिप पहुंच चुकी है ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर में हम जा रहे हैं अभी गोमुख घाट। गोमुख घाट पे नहाएंगे और उसके बाद बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। ये जो है पैदल पुल है, शायद ये उस तरफ जाने का पुल है क्या? इधर का है, ये बोटिंग का है। नहाने का इधर से ही है ना? बोट में चलना है। अभी नहीं जाना है, नहाएंगे पहले। तो डैम बना दिया है, सारा पानी रोक दिया है, नर्मदा को कर दिया है ब्लॉक। नॉट हैप्पी विद दिस। इससे कई गुना अच्छा पानी महेश्वर में मिला था नर्मदा में, और वो ओमकारेश्वर मंदिर है। और 4 मंदिरें बोलते हैं यहाँ पे। दर्शन करने चलेंगे, पहले नहा लेते हैं, उसके बाद दर्शन करेंगे। तो गाइस नहा तो लिए हम लोग, और आज का वेदर एकदम 3rd क्लास है। नहाने के बाद मुझे देखो कितना पसीना आ रहा है। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। 2-3 जगह से एंट्री है, बट यहाँ से वो ब्रिज के ऊपर से होते हुए भी एक रास्ता जाता है। दर्शन पूजा अभिषेक आरती सजा पूरा कराना, उसमें कुछ भी नहीं रखना, 2 रुपये देना। चलना बंद हो रहा, टाइम हो गया इसलिए बोल रहा हूँ। 12 तो बज गए हैं हाँ, ऑलरेडी। दर्शन करा दूंगा आपका अगर आप इच्छा हो तो। नहीं, अभिषेक अभिषेक भी होगा, फिर दर्शन हो जाएगा तभी तो होगा अभिषेक। अंदर से कि बाहर से? अरे अंदर तो दर्शन करा के लाऊंगा आपको, जल चढ़वा के लाऊंगा। ध्यान से बोलो, आराम से। ये बोल रहे अंदर जल चढ़वा के लाएंगे, 100 रुपये उनको दक्षिणा देना है। अंदर नहीं जाने दे रहे। अंदर पता नहीं मेरे बंद को। हो गया, जल्दी करो आप। अगर आपको बोलना हो तो मैंने 100 रुपये बोला तो नहीं करूँगा इसलिए। चलो आ जाओ फटाफट। इधर से आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ जाओ। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे और हम ब्रिज क्रॉस करके पूजा के लिए आ ही रहे थे, बट एक ब्राह्मण मिले तो बोला कि 12 बजे बंद हो जाता है पट। तो अगर आपको अभिषेक में करवा दूंगा जल्दी से, दर्शन भी करवा दूंगा, जल दर्शन भी भी चढ़वा करवा दूंगा। दूंगा, जल्दी चढ़वा दूंगा। और बट वैसे सच लोग जा रहे थे जब हम आए। कितनी बोली थी? दक्षिणा में पहले उन्होंने 100 रुपये में डील डन हुई थी। हाँ, तो हमें भी थोड़ा डाउट गया, 100 रुपये में कैसे मान गए, राइट? फिर उसके बाद जब पूजा होती है तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप में आया कि आरती में जैसे कुछ चढ़ाना है। आरती चढ़ाने के बाद जैसे संकल्प लेते हैं हम लोग, वो जल हाथ में लेके, उसमें कुछ 50-100 रुपये चढ़ाना होता है सेकंड स्टेप। और 3rd स्टेप में ब्राह्मण की दक्षिणा होती है 500 रुपये, या जितना भी गुरुजी बोले आप जितना। मैंने 101 बोला तो गुरुजी बोले नहीं 500। नहीं, हमने ऐसी कोशिश की कि हम ब्राह्मण भोज करवा देंगे, गौशाला में गौशाला में दान देंगे, तो उसके लिए भी मना कर दिया उन्होंने। मैं बोला कि आपको घर नहीं जाके देना ब्राह्मण पड़ेगा। भोज करवा दूंगा, तो उसके लिए गुरुजी ने मना कर दिया। तो स्टिल ठीक है, बहुत ज़्यादा तो हमने फिर भी नहीं किया, क्योंकि जो है यहाँ महाकाल की नगरी है, मतलब पंडित जो है मंदिर के सहारे ही अपनी रोजी रोटी जीविका चलाते अर्जन हैं। करते हैं। हालांकि सब अपनी यथाशक्ति यथाशक्ति देते हैं। हमने अपनी यथाशक्ति के हिसाब से यथाशक्ति के, दिया। हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया,
हाँ। मतलब उनके प्रेशर में आके बहुत ज़्यादा नहीं दिया, मैंने हाँ। जितना सोचा था उतना दिया, थोड़ा बहुत वही। 150 रुपये ऊपर नीचे तो सो अगर वो doesn't matter। 1000 रुपये बोले तो ऐसा जरूर नहीं कि आपको 1000 ही हाँ। देने हैं। अगर आपको लग रहा है कि 200 आप दे सकते हो तो दैट इज़ फाइन। यथाशक्ति आप यस। करिए दान पूजा और अभिषेक, तो भाव आपके मन में होते हैं, भक्ति मन में होती है हमारी, और गुरु जी को दक्षिणा तो हम अपने हिसाब से दे ही सकते हैं। चलिया करे तो अपन नहीं देता तुम्हें आया नहीं भैया तो ये ओम शेप में बना हुआ ओम है। शेप में परिक्रमा बनी हुई है, टोटल 7.5 किलोमीटर की, वही भैया बता रहे थे। और वो इधर से चालू होता है ना भैया, ये पूरा परिक्रमा करके, और यहाँ पे हम लोग अभी जैन आते हैं। तो ये अभी बना है भैया के काफी नहीं, बहुत संभव। क्या बोलती हो, 7.5 किलोमीटर चल पाओगे? चलो। ये ज़्यादा पहुँच गई यहाँ पे शुद्ध सात्विक भोजन। तो गाइस हमने लंच कर लिया है और ब्रह्म घाट पे स्नान भी कर लिया है, और हमें पता चला है कि यहाँ पे परिक्रमा भी होती है ओमकारेश्वर की, जो अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स की है। तो नाउ वी आर रेडी फॉर द परिक्रमा विच आई गेस विल टेक 1.5 hour to 2 hours। सो लेट्स गो गाइस। यहाँ पे ब्रह्मपुरी से ब्रिज जाने का ये रास्ता दिख रहा है, वहाँ से हम ब्रिज क्रॉस करके वहाँ से हमारी परिक्रमा शुरू होगी। तो चलो फिर चलते हैं गाइस। मार्केट है जो मोस्टली मंदिर के बाहर मिलेगा, वहाँ बहुत सारे शिवलिंग भी है यहाँ पे, और ये स्टोन्स भी है जो शिवलिंग में यूज़ होते हैं। हाँ दीदी ये शिवलिंग का स्टोन है, नर्मदा से लिया हुआ। अच्छा अच्छा, कितने का है ये? 30 रुपये 30 का, रुपया। 30 रुपीज़ ओनली। नॉट बैड। चंदन चंदन भी अलग अलग वाला, सफ़ेद, पीला और वो टीका वाला है ना। शुरुआत करें मंदिर पहुंचने की। धार्मिक सामग्री आपको यहाँ पे सारी मिलेगी। परिक्रमा प्रारंभ लोक निर्माण विभाग का एक बोर्ड है जो पुराना है, उसके पास में पुराना पुल, और वहीं से स्टार्ट होगा। पुराने पुल के नीचे से परिक्रमा स्टार्ट होती है। परिक्रमा हमने शुरू कर दी है। थोड़ा ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे इसलिए हमने थोड़ी चॉकलेट्स ले ली है। बीच बीच में अगर ऐसा लगा तो हम चॉकलेट्स खा लेंगे। सो यहाँ से सीधा जाना है, परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है। आया है ओमकार मठ, और यहाँ से कंटिन्यू करेगा हमारा परिक्रमा मार्ग जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो परिक्रमा पथ है उसके ऊपर इस तरह के श्लोक लिखे हुए हैं, गीता के श्लोक आई गेस, आई एम नॉट श्योर। अन्ये च बहवम शूरा मदर्थे रक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसा फिर और भी है यहाँ पे आगे, एक और है, सी दिस। हम तो यहीं के, इधर के ही। अच्छा यहीं के है? हाँ, बढ़वा के। तो दर्शन के लिए आए होंगे। हाँ, और क्या? परिक्रमा। हाँ, परिक्रमा मार गए। अच्छा बराबर, चलो बढ़िया। चलो। तो फिर रास्ते में एक अंकल मिल गए, तो उन्होंने पूछा मुझे कहाँ से हो बेटा, तो हमने बताया हम अहमदाबाद से हैं, परिक्रमा के लिए निकले हैं। सो यहीं के थे। सो परिक्रमा में काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं, काफ़ी सारे कनेक्शन जुड़ जाते हैं। अभी हम लास्ट नाइट जामगेट के पास रुके थे, वहाँ पे ग्रुप मिल गया था 70+ यंगस्टर्स का जो हमारी तरह सोलो ट्रैवलर्स है शॉर्ट टर्म, तो उनके साथ हम बैठे मस्त गप्पे मारे, मज़ा आ गया। सो ट्रैवलिंग का यही एक मज़ा है, नए नए लोग मिलते हैं, जुड़ जाते हैं, सो अच्छा लगता है।
सो यहाँ पे आके मुझे एक बोर्ड दिख गया, 1 किलोमीटर यात्रा पूर्ण। सो मतलब अभी 7 किलोमीटर से 1 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है, 6 मोर्स टू गो। बंदर तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा ना? हाँ बताओ। ले हाँ वो भी एक बंदर दूसरे बंदर को क्यों परेशान करेगा, है ना? ले कर रहा हमला खाएगा। अरे सोच मत, भाव खा रहा है वो। भाव मत का हमला कर ले। सो गाइस हम ऑन द वे हैं परिक्रमा के। यहाँ करीब 2 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें एक घाट है जैसा दिखा, तो हमने पूछा यहाँ पे लोकल्स को। सो ये संगम घाट है, दिस इज़ कावेरी एंड दिस इज़ नर्मदा, जो यहाँ पे दोनों का संगम हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ संगम घाट बोला जाता है। तो चलो फिर देखते हैं वहाँ पे कैसा है। संगम घाट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ नर्मदा एंड कावेरी रिवर। सो ऑल दिस हियर इज नर्मदा, और ये जो यहाँ से रिवर आ रही है ये है रिवर कावेरी। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कावेरी रिवर को मैं। सो यहाँ रास्ते में आते थे हमें एक ये धर्मराज मार्ग दिख गया, परमार वंशज ने करीब 13वीं शताब्दी में बनाया था। तो हमने आधा रास्ता तय कर लिया है, 3500 मीटर, एंड वी आर ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड। माता जी कितना पुराना मंदिर है? ये पांडवों के हाथ का है, जब पांडवों का राज चलता था जब का। पांडव के राज चलता था जब का। गौरी सोमनाथ। So almost we have done this परिक्रमा of ओमकारेश्वर मंदिर और ओमकारेश्वर पर्वत, जो भी बोले, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। राधा बोल रही कि ओमकारेश्वर मंदिर है, ऐसा वहाँ पे बोल रहे थे। ये देखो ये पूरा खाली हो गया, सिर्फ पत्थर पत्थर है। यहीं नहाए थे सुबह हम लोग साथ, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया नहाने का। कितना मज़ा हमको महेश्वर में। अगर आपको नर्मदा मैया में डुबकी लगानी है तो महेश्वर is best. महेश्वर इज द बेस्ट प्लेस, रिकमेंडेड बाय परमानेंट पैसेंजर्स, Yes. ट्राइड एंड टेस्टेड। ट्राइड एंड टेस्टेड। तो कैसा लग रहा है राधा यात्रा करके, परिक्रमा करके? हाँ एग्जॉस्टेड बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। Yes, मुझे भी बहुत मज़ा आया। करीब हमें 2 घंटे 2 घंटे लगे अपने को बस परिक्रमा करने। सो परिक्रमा हो गई हमारी ओमकारेश्वर और पर्वत की भी बोल सकते, वी डोंट नो, बट हमने 5 किलोमीटर्स कांस्टेंट वॉक किया। यहाँ पे बैठे थोड़ी देर और हमने सोचा यहाँ आए हैं तो नर्मदा की आरती भी अटेंड कर दी। तो इससे पहले हमने गंगा जी की, ऋषिकेश में हरिद्वार की, और उज्जैन में शिप्रा की, और लास्ट वाली जो हमने आपको दिखाई महेश्वर की, नर्मदा जी की। तो उसके बाद हम यहाँ आ गए ओमकारेश्वर। तो चलिए फिर चलते हैं, आरती अटेंड करते हैं। नर्मदा जी की आरती अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। सो आज हम ओमकारेश्वर में हमारा आखिरी दिन है, कल हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। सो जुड़े रहिए। और आपको ये आरती देख के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। हरिद्वार की गंगा आरती, ऋषिकेश की गंगा आरती, ओमकारेश्वर की नर्मदा आरती और महेश्वर की नर्मदा आरती, ये सारी आरतियाँ देख के आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइए। और प्रसाद खाना है तो एक बार ओमकारेश्वर ज़रूर आइए।